कई बार अब क्या मैंने व्हाट्सएप 10-15 दिन से चालू कर दिया गलती से, और उस पर रोज वो कौन सी सड़क है, वो सड़क की जंग लगता है, सड़कें बनवा देंगे। अच्छा आपको एक बधाई दूंगा कि पदम सर का जो हमारा फ्लाईओवर है वो भी स्वीकृत हो गया, काम चालू होने वाला है। खींवसर के बचे हुए सारे काम कराएंगे, खींवसर को विकास में आगे लेके जाएंगे और नागौर को विकास में आगे लेके जाएंगे। मेरी खींवसर के साथ साथ डबल जिम्मेदारी है। खींवसर में नारायण भी संभाल रहा है, मैं भी हूं, आप सब हैं, और 15 साल का अनुभव है। इस नागौर संसदीय क्षेत्र को पहली बार ऐसा शासक मिला जिसने देश के अंदर एक छाप छोड़ी। देश के किसी कोने में चले जाओ और कह दो हम नागौर के हैं, वो के नागौर हनुमान बेनीवाल वाला नागौर, ये बहुत बड़ी बात है। और वीर तेजा जी का जयकारा बोल के देश के अंदर किसान कौम को नेतृत्व देने की बात की। वीर तेजा जी महाराज के आदर्श हम स्थापित करेंगे। भाइयों, सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे देश की बड़ी पंचायत के अंदर उठाए, राजपूत समाज का मामला हो, SC/ST का मामला हो, OBC का हो, विष्णु हमारे भाई बेटे तो भाई है हमारे, इनको केंद्र में आरक्षण की बात हो, गुजरों की रेजिमेंट बढ़ाओ, रेजिमेंट बढ़ाओ, शेड्यूल कास्ट के गुजर, मीणा, यादव, जाट, पुरोहित, सारी बात जातियों की बात हो, चाहे मनोहर का मामला हो, चाहे प्रजापत का मामला हो, हर मामले को लोकसभा के अंदर रखा और पुरजोर तरीके से हर समाज का नाम लिया मैंने लोकसभा के अंदर कि इस समाज की पीड़ा है, ये पीड़ा दूर होनी चाहिए। मुझे पता है कि आदिवासी बेल्ट के अंदर RLP को ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन RLP को पसंद करता है। आदिवासी का बेटा भी ये कहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पार्टी है जो राजस्थान के नए निर्माण में लगी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, छाप राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के नौजवानों ने छोड़ी। 70 साल इन पार्टियों को राज करते हुए हो गए, इनका मुकाबला कैसे कोई कर सकता, आप बताओ। मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, समर्पण चाहिए। मैं भूखा पैसा निकलता हूँ घर से, कब खाना खाता हूँ, कब आता हूँ। मुझे जो रथ मिला है, ये भी सारा रथ वाला भी इतना बदमाश है कि ऐसा 30-35 की स्पीड ज्यादा चल ही नहीं पा रहा। 7 दिन में 27 जगह जा पाया। अगर तेज चलता है, बड़ा रथ होता कोई, जैसे कांग्रेस बीजेपी पर घूमते हैं बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेके, तो 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में कवर कर लेता। आज चुनाव की घोषणा हो गई, मुझे चिंता हो रही है कि अब कैसे कैसे मैं चलूंगा, क्या करूं। कल बैठ के बात करेंगे। वैसे कल दिन भर मैं आप लोगों से मिलूंगा नागौर के अंदर। कोई बच्चे कुछ काम है आपके, छोटे मोटे जो भी आचार संहिता के अंदर कर सकते हैं, कम से कम कागज तो जमा करोगे ना मेरे पास लाके, हो जाएंगे। आप आचार संहिता का मतलब नहीं है। अब राजस्थान की सत्ता में एंट्री हमारी हो जब तो फायदा है, और खाली MLA MP बन के बैठ जाए तो मैं भी खराब ही हो रहा हूँ, साथ साथ आप भी खराब ही हो रहे हो। सत्ता के अंदर कैसे आए, सत्ता का संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। अगर आप चाहते हो कि कर्ज मुक्त किसान हो, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसी अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, कोई किसान का बेटा कर्जे के बेरोजगार के तंगा के आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, और गरीब का थाने और तहसील में मान सम्मान हो, फटी धोती और फटी जूती के अंदर वो SDM ऑफिस में जाए, SDM बोले बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। ऐसा राजस्थान कौन देगा, आप दोगे। खींवसर की सीट तो आपको करनी है, उसके अलावा आसपास के इलाकों के अंदर। पिछली बार लो आउट हमने छोड़ दी थी, कई कारण थे उसके अंदर, आप जानते, पुराने हिसाब किताब थे, लेकिन लो आउट में भी फतेह करना RLP का उम्मीदवार, RLP का जीते। आसपास के इलाके के अंदर RLP का परचम फहराए। मैं गया जोधपुर जिले के अंदर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जिस तरह का जोश पाली के अंदर। हमारे समाज की संख्या कम है, राजपुरोहित समाज, पटेल समाज, जड़वा समाज, देवासी समाज, शेड्यूल कास्ट, भील, तमाम लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, हमें इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस भाजपा को भगाना है और राजस्थान को आजाद करना है। यही नारा राजस्थान का। और भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं कि तूफान चुनाव से पहले पहले राजस्थान के अंदर सुनामी बढ़ सकता है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आ सकती है। 86 लाख वोट पहली बार वोट करेगा, वो पहली बार वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक नहीं हो, इस घटनाओं के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, नए राजस्थान के निर्माण में, रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त। अगर 86 लाख ने वोट कर दिया और 18 का 80 लाख वोट जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, अगर वो 80 लाख वोट अपनी जगह रह गया और 86 लाख वोट करेगा, आप देख लीजिए
कांग्रेस बीजेपी में से एक पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। यही हाल राजस्थान के अंदर होना है। हाँ, एक चीज है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन ईश्वर करेगा मदद कहीं न कहीं से, तो क्या करें बताओ मुझे। ईश्वर के भरोसे में बड़ी चिंता होती है, आधे घंटे बाद किसी का फोन आता, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो और क्या करें, इसके अलावा विकल्प नहीं। अगर किसी सेठ की गोदी में जाकर बैठ जाऊं और उससे पैसे ले लूं तो सेठ मुझे चलाएगा, मुझे कोई चला नहीं सकता, चलता नहीं हूं हर किसी से, आप ही चला सकते हूँ। मेरे घर में जाके पूछो कैसे मेरे साथ रहते हैं बेचारे, बहुत तंग रहते हैं। गाड़ी में ड्राइवर ये बच्चे रहते हैं, कोई तो कूद के फाटक खोल के भागना चाहता है, वापिस पकड़ के 24 घंटे कब क्या हो पता नहीं, यूं चलता है। क्योंकि ये ईमानदारी से रहना बड़ा टेढ़ा काम है साहब, ईमानदारी से रहना, हर व्यक्ति का ध्यान रखना। अगर मैं ध्यान नहीं रखूं तो कितने लोग चोरी करने लग जाए मेरे साथ, बताओ मुझे। ध्यान रख रहा हूं, इसलिए 5 रुपए भी कोई नहीं ले सकता आसपास का। हाँ, रोटी कोई गलती से खा ले तो बता देता साहब आज फलाना जाकर मैं रोटी जरूर खाई, ध्यान रही।